हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। लूसेंट सामान्य ज्ञान का आज हम 36वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम हस्तलिखित लूसेंट पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये 50,000 प्रश्न कर लेते हैं लूसेंट के, तो आप कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर कर पाएंगे। ये हमारा 36वां भाग है। इसके पहले 35 भाग कर चुके हैं। पहले के भाग देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। लूसेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसके पूरे भाग दिख जाएंगे, वहाँ पे आप उनको देख लीजिएगा। और हमने हर्ष तक के क्वेश्चन कर लिए थे। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, हड़प्पा से हमने स्टार्ट किया है और हमने हर्ष तक पहुंच गए हैं। और आज हम दक्षिण के जो राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो हर्ष का समय था, वर्धन वंश था, उसमें जो अश्व सेनाधिकारी थे वो क्या कहलाते थे? तो अश्व सेनाधिकारी बृहदेश्वर कहलाते थे। फ्रेंड्स, ये 975वां क्वेश्चन है। 974 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो अश्व सेनाधिकारी क्या कहलाते थे? बृहदेश्वर। और पैदल सेनाधिकारी कहलाते थे बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। अश्व सेनाधिकारी क्या कहलाते थे? बृहदेश्वर। पैदल सेनाधिकारी क्या कहलाते थे? बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हर्ष चरित्र में किस सिंचाई के साधन का उपयोग होता था? तो हर्ष चरित्र में एक नई सिंचाई के साधन का उपयोग हुआ, जिसको तुला यंत्र बोलते हैं, जो कि जल पंप की तरह होता है। तो हर्ष चरित्र में किस सिंचाई के साधन का उपयोग होता है? तुला यंत्र। हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण का केंद्र क्या था? तो हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण का केंद्र था मथुरा। हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण का केंद्र क्या था? मथुरा था। भंडी कौन होता था? भंडी हर्ष के समय में जो प्रधान सचिव होते थे वो भंडी कहलाते थे। सिंहनाथ कौन होता था? तो सिंहनाथ जो सेना का नायक होता था, प्रधान सेनापति होता था, वो सिंहनाथ कहलाता था। कुंतल कौन होता था? कुंतल अश्व सेना का प्रधान कहलाता था। कुंतल कौन कहलाता था? अश्व सेना का प्रधान। 981वां क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त वर्धन वंश में किस पद पर होते थे? स्कंदगुप्त जो किसी का नाम नहीं था, गुप्तों में स्कंदवध शासक थे, लेकिन यहाँ पे स्कंदगुप्त जो होता था वो एक पद पर एक अधिकारी होता था, उसको स्कंदगुप्त बोलते थे। और ये गज सेना का प्रमुख होता था। स्कंदगुप्त कौन होता था? गज सेना का प्रमुख होता था। तो ये 981 तक क्वेश्चन हमने अभी हर्ष तक के कंप्लीट कर लिए। अब हम दक्षिण भारत के राजवंश से स्टार्ट होंगे। सबसे पहला जो दक्षिण वंश का राजवंश होता है वो पल्लव वंश से स्टार्ट होता है। तो हम पल्लव वंश से स्टार्ट करेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था पल्लव वंश का संस्थापक? सिंह विष्णु था। और इसका समय था 575 से 600 ईस्वी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। 575 से 600 ईस्वी इसका समय था। फिर है पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी। ये कांचीपुरम कहाँ पे पड़ता है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। किराता अर्जुनियम के लेखक कौन थे? किराता अर्जुनियम के लेखक थे भारवी। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किरात अर्जुनियम के लेखक कौन थे? भारवी थे। और भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु जो कि पल्लव शासक था। और किराता अर्जुनियम के लेखक कौन थे? भारवी थे। और ये भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। और इसका जो समय है वो 879 से 897 ईस्वी तक रहा। मत बिलास प्रहसन की रचना किसने की? मत बिलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो मत बिलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन शुरू में किस धर्म को अपना? जब महेंद्र वर्मन का शुरुआती दौर था तब वो जैन धर्म को अपनाता था। बाद में वो तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आया और वह शैव बन गया, शैव धर्म को अपनाने लगा। महाबलीपुरम के एकासु मंदिर को क्या कहा जाता है? महाबलीपुरम, एकासु मतलब होता है एक ही पत्थर का। तो महाबलीपुरम का जो एकासु मंदिर है उसको क्या बोलते हैं? उसको रथ बोला जाता है। महाबलीपुरम के एकासु मंदिर को क्या बोलते हैं? रथ बोलते हैं। जो ये महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। और ये जो रथ है, ये जो एकासु मंदिर बनाए थे
जिनको रथ बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी थी? उनकी टोटल संख्या 7 थी। आपसे पूछे कि इन रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा था, तो सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था और इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड की उपाधि किस पल्लव शासक ने धारण की? वातापी कोंड की तो ये धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि किसने धारण की? तो राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कांची का कैलाश मंदिर भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। आगम प्रिय, शंकर भक्त की उपाधि किसने की? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और अरबों के आक्रमण के समय भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ही शासक थे। राज सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहते हैं? राज सिद्धेश्वर, ये पॉइंट एक सेकेंड, राज सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहते हैं? राज सिद्धेश्वर मंदिर कैलाशनाथ मंदिर को कहते हैं। राज सिद्धेश्वर मंदिर किसको बोलते हैं? कैलाशनाथ मंदिर, जिसका निर्माण किसने किया था? अभी हमने पढ़ा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ कला की शुरुआत हुई है? तो किससे हुई है? कैलाश मंदिर का जैसे ही निर्माण हुआ तभी से द्रविड़ कला की शुरुआत हुई। द्रविड़ कला, साउथ के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ कला से है और हमारे जो उत्तर के मंदिर होते हैं वो नागर शैली से रहते हैं। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? 10 कुमार चरित के लेखक दंडी है और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किया है नंदी वर्मन द्वितीय ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने किया। आपसे पूछा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने किया? तो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी नंदी वर्मन द्वितीय ने किया। वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार किसके समकालीन थे? तो वैष्णव जो संत थे तिरुमंगई अलवार, ये नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? अब हमारा पल्लव वंश समाप्त होगा यहाँ से और राष्ट्रकूट राजवंश स्टार्ट होगा। तो राष्ट्रकूट जो वंश था उसका जो संस्थापक थे, जिसकी स्थापना की थी, वो दंती दुर्ग ने की थी 752 ईस्वी में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 1005 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी कोर्स पर रिव्यू अच्छे आते हैं और व्यूज़ अच्छे आते हैं तो हम उसको रोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।